हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके किसी भी फूलों वाले पौधे या फिर किसी भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फूल नहीं खिल रहे हैं, पौधा हमेशा जो है ख़राब होता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है, एक दो फूल खिलने के बाद जो है पौधा ख़राब होने लगा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपका पौधा रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ करने लगेगा। एक हफ्ते के अंदर ही इस फर्टिलाइज़र का असर आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो बातें जो हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच करके कि ये जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसका पौधे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यही दो कारण है जिससे पौधे में खूब अच्छी ग्रोथ होती है, पौधा हेल्दी होता है और भर भर के फ्लावरिंग करता है। ये काफ़ी सिंपल से टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इस बात पर आप भी यकीन करेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता ये है कि छोटी छोटी जो बातें होती है काफ़ी साधारण सी, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पौधे को। लेकिन इससे ही फ़र्क पड़ता है पौधे को। फर्टिलाइज़र भी अगर आप डाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो दो काम मैं आपको करने के लिए मना करूँगी, ये काम कभी मत कीजिएगा अपने पौधे के ऊपर। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे डब्बे में जो पौधे लगे हैं किस तरीके से बुशी हैं और कितनी सारी कलियां बनी हुई है और कितने अच्छे तरीके से फूल भी खिल रहे हैं। फूलों की कोई कमी नहीं है, कलियां लगातार बन रही है। बस ये स्टार्टिंग ही है, अभी आगे और भी इसमें फूल खिलेंगे, संख्या भी बढ़ेगी और पौधे की ग्रोथ तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र है वो स्पेशली पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी उसमें जो है कलियों की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और जितने ज़्यादा ब्रांच रहेंगे आपके पौधे में उतने ज़्यादा उसमें कलियां बनेगी और फिर फूल खिलेंगे आने वाले दिनों में। ये डाइंथस का पौधा है, ये कितना ज़्यादा बुशी हो रहा है आप देख सकते हैं। कभी कभी हम इसे 8 से 10 इंच के गमले में भी लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से ये रिज़ल्ट नहीं देता है। ये जो छोटे छोटे डब्बे में लगा रखा है, जितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ, अच्छी परफॉर्मेंस कई सारी बातों पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपने मिट्टी किस प्रकार बनाई है, पौधे को रखा कहाँ है, आप पानी किस प्रकार देते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं, कितने दिनों में देते हैं, ओवरऑल प्लांट का आप ख्याल किस तरीके से रखते हैं, पिंचिंग वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे काम भी मैं आपको अभी बताती चलूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा और साथ में वो दो काम भी बताऊँगी जो आपको नहीं करने हैं पौधे के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन सी पहली साधारण सी बात है जो हम इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो पोरस मिट्टी तो बनाते ही हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें वीड्स कम से कम निकल पाएँ। वीड्स निकलने का एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। आप कैसे भी मिट्टी बनाएंगे उसमें वीड्स आएंगे ही आएंगे। तो पौधे जैसे आपने लगाएं, जैसे कि ये पौधा मेरा मरने ही वाला था दूसरा वाला, लेकिन अब इसमें देखिए फर्टिलाइज़र का कमाल है या फिर आप कहिए कि जो केयर है उसका कमाल है। ये पौधा एक हफ्ता पहले मुझे लगा कि अब ये पौधा नहीं बचेगा, एक दो पत्ते ही बचे थे और इसमें काफ़ी सारे वीड्स निकले हुए थे, लेकिन अब ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, कई सारे पत्ते आ गए और एक कली भी बनी हुई है। तो इसके मरने का सबसे प्रमुख कारण जो था वो ये वीड्स था। वीड्स काफ़ी ज़्यादा अगर आपके गमले में भरे हुए हैं तो आपका कोई भी प्लांट कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकता है। धीरे धीरे वो प्लांट बीमार होगा और वो फिर ख़त्म हो जाएगा। आपको पहला काम ये नहीं करना है कि आप वीड्स को अनदेखा कर दें। जैसे ही वीड्स नज़र आए आप उसे निकाल दें। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कई सारे ऐसे कमेंट्स आए मेरे चैनल पर कि गेंदे के पौधे को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो पौधा सूखने लगता है। यहाँ पर मैंने रिपोर्ट जब किया तो वो नहीं सूखा, लेकिन एक दो फूल देने के बाद इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है पानी का ज़्यादा होना और दूसरा वीड्स जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं और इसी पॉटिंग मिक्स में, जैसे कि वो गमले में पॉटिंग मिक्स है, गमले का जो साइज है, पौधे की जो वैरायटी है और लगाने का जो समय है, सब एक समान है। लेकिन इस पौधे में आप ग्रोथ देखिए, हेल्थ देखिए और उस पौधे की तरफ तुलना कीजिए। तो ये पौधा कहीं से भी आपको बीमार नहीं लग रहा है, लेकिन वो पौधा बिल्कुल बीमार है। तो ऐसा क्यों है? तो पहला तो कारण है वीड्स और दूसरा कारण है पानी ज़्यादा देना। कई बार हम ये गलती करते हैं कि गमले के हिसाब से पौधे को पानी देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है।
जैसे बड़े पॉट में आपने कोई छोटा पौधा लगा रखा है तो पानी पौधे के हिसाब से दीजिए, उसके जड़ के हिसाब से दीजिए, ना कि गमले के साइज के हिसाब से। ये आपको करना है कि पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये दूसरा काम हुआ आपका। पौधे को हेल्दी बनाने के लिए जितने भी सूखे हुए फूल हैं या फिर जितने भी सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं उन्हें आप ज़रूर से कट कर लें, और मिट्टी में जो भी पत्ते फूल वगैरह गिरे हुए हैं उन्हें आप साफ़ कर लें। मिट्टी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। ऐसी जगह पर पौधे को रखें जहाँ पर इसे दिन भर की सनलाइट मिले। पानी बिल्कुल पौधे के साइज के हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से जड़ें हैं। बहुत ज़्यादा गमले में भर करके पानी ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जड़ें गल जाएंगी, जिससे भी पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो पौधे के साइज को देख करके हमेशा गमले में पानी दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें नई नई कलियां बनी है। 1 हफ्ते में ही इसमें काफ़ी अच्छी बात देखने को मिली है, काफ़ी नई उम्मीद जगी है उस फर्टिलाइज़र की वजह से जो मैंने इसमें 1 हफ्ते पहले डाला था। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है, कैसे बनाना है, हमेशा की तरह 100% ऑर्गेनिक है और किचन के सामान से ही बनाया गया है। हर मुश्किल का हल हमारे किचन में मिल ही जाता है। तो बीमार से बीमार पौधे में फिर से जान डालने के लिए, पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पौधे को फूलों से भरने के लिए, इन सारी समस्याओं का हल हमारे किचन में मौजूद है। बस ज़रूरत है जानने की। यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगी। ये सारे पिटूनिया के पौधे लगे हुए हैं। सेम तरह के पॉटिंग मिक्स में हमने लगाए हैं, और इसका कैसे पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया उसका एक अलग से वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी पॉटिंग मिक्स है और रखा भी हमने बिल्कुल सही जगह पर है, पानी देने की मात्रा भी बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आप उसे एक्स्ट्रा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ज़रूर दें। हो सकता है कि मिट्टी से, पॉटिंग मिक्स से उसे भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से फर्टिलाइज़र देने में कोई हर्ज नहीं है, जब वो फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक हो। तो ये फर्टिलाइज़र हमने दिया, और 1 हफ्ते के बाद आप पौधे में ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें ग्रोथ हुई है। आप देख पाएंगे, आपको फ़र्क साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि उसी पौधे में जहाँ ग्रोथ रुकी हुई थी कितने अच्छे तरीके से अब ग्रोथ हुई है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र हमें कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है परमिला जी कटक उड़ीसा से, जसनाम प्रीत जी लुधियाना से, सरला विश्वकर्मा जी, अमायरा शाहिद मेरठ से, तबस्सुम शेख पुणे से, रशीद सर यूपी उन्नाव, नरेश मिश्रा जी उड़ीसा से। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि फर्टिलाइज़र में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको 1 गिलास आधा गिलास पानी ले लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं 10 छोटे छोटे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र आज बनाऊँगी। वैसे प्लांट्स जो अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं, और दोबारा से इस फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको आधा छोटा चम्मच कलौंजी डालने हैं। कलौंजी हर घर में मौजूद होता है, हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए मसाला। वो आपको आधा छोटा चम्मच लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स। साबुत लीजिएगा, पाउडर नहीं लेना है। ये भी आपको आधा चम्मच या आधा छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो तीसरी चीज़ है वो है दोस्तों धनिया, जो कोरिएंडर सीड्स जिसे कहते हैं। तो ये हमें 1 चम्मच लेना है साबुत। अब इन तीनों चीज़ों को पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद या तो आप इसे रात भर के लिए इसी तरीके से छोड़ दें, या फिर 2 मिनट फटाफट इसे इस तरीके से बॉईल कर लें। बस 1 से 2 मिनट बॉईल करना है और उसके बाद हमें बंद कर देना है। अब इस लिक्विड को आराम से रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ पानी डाइल्यूट करके मिक्स करके अपने पौधे में थोड़ा थोड़ा देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म कभी भी अपने पौधे में यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमने लिया है 1 लीटर पानी, और ये 1 गिलास जो हमने बनाया था उसको हमने छान लिया है और इसमें मिला देना है। अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। तो इतना कम फर्टिलाइज़र आप सोचेंगे कि हमने 10 गमलों के लिए बनाया है, तो बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने छोटे छोटे पौधों के लिए बनाया है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो आइए उसमें हम देते हैं। अब गमले के साइज बड़े हैं, पौधे का साइज छोटा है, तो गमले के साइज से
हमें कोई मतलब नहीं है। पौधे का साइज आप देखिए, जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उतना ही फर्टिलाइज़र वो ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ना पानी बहुत ज़्यादा देना है और ना फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देना है। ये गलती करने से आप बचिए। तो पानी दें या फर्टिलाइज़र गमले के साइज़ के हिसाब से नहीं, पौधे के साइज़ से हिसाब से दीजिए। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि गमले में बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह ना निकलें। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको कब दोबारा से देना है और क्या क्या ख्याल रखना है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आज का सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि गेंदे के पौधे से मैंने कितने सूखे हुए फूल काटे थे। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको एक हफ्ते में नहीं बल्कि 15 से 20 दिन में रिपीट करना है। और जिसमें फूल खिल रहे हैं उसमें भी दे सकते हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही उसमें भी दे सकते हैं, कोई पौधा सूख रहा है उसमें भी दे सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम है पौधे में इस फर्टिलाइज़र से वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हफ्ते 10 दिन कभी 8 दिन तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ये धूप वाले पौधे हैं, इनको धूप से काफ़ी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स मिलते रहते हैं, तो धूप में जरूर रखिएगा इन्हें दिन भर। मिट्टी सूखने पर ही दोबारा पानी दीजिएगा। बार बार कम समय के अंतराल पर फर्टिलाइजर मत दीजिएगा। वीड्स वगैरह को निकालते रहें। पौधे को बार बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी नहीं करना है, एक जगह चुन ले वहीं रख दें। और बार बार रिपोर्ट भी नहीं करना है कि पहले इस गमले में लगाया फिर दूसरे गमले में, इससे भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों जवाब तो आप देंगे ही, साथ ही प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और साथ ही एक बेहतरीन सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।